ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की स्वोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में खास दो बातें आर्टिशन दिलाया है परमात्मा ने। एक होता है आसुरी गुण और दूसरा होता है ईश्वरीय। तो ईश्वरीय औलाद और आसुरी दो बातें हैं, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान भी होती है, सतो प्रधान भी होती है, अच्छी भी होते हैं, बुरी भी होते हैं, और श्रेष्ठ कर्म वाले होते हैं और कनिष्ठ वाले भी होते हैं। तो एक संसार में दोनों बातें हैं। इसलिए आत्मा के कर्मों के हिसाब से उसको पुण्य आत्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा और पाप आत्मा, ये सभी टाइटल उसके कर्मों के आधार से बनते हैं। और इस संगम युग पर परमात्मा शिव ने हमें अपना बनाया है। ब्रह्मा द्वारा हमको ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, वो परम धाम निवासी है, हमको अपना परिचय दिया है और ज्ञान देकर हमारा एक नया जन्म हुआ है ब्रह्मा मुख के द्वारा। तो इसलिए परमात्मा बोलते हैं कि तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई भी अभी आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए और अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी कोई भी, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, ये परिवर्तन का समय चल रहा है। ऐसे टाइम पे गफलत नहीं करनी, खास आज की खास मुख्य बात है। आज परमात्मा महावाक्य है स्व उन्नति के लिए। जी अभी तुम बच्चे ईश्वरीय औलाद बने हो। जी। ईश्वरीय औलाद, ईश्वर की औलाद तो हम सदा से थे जी, लेकिन स्मृति नहीं थी। जी अभी स्वयं परमपिता परमात्मा संगम युग पर आ करके जी स्मृति दिलाते हैं। पहली स्मृति तो विस्मृति ये हुई थी कि हम आत्मा है यही नहीं जानते थे। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। बिल्कुल। और जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं था तो परमात्मा को हम भी नहीं जानते थे। तो परम पिता परमात्मा खुद आकर के, खुदा ने आकर के अभी हमको अपना परिचय दिया है, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान दिया है कि तुम बच्चे मुझ परम पिता परमात्मा की संतान, तुम एक आत्मा हो। जी। तो अभी हम ईश्वरीय औलाद बन गए। संगम युग पर ब्रह्मा तन पर आकर के हमको ज्ञान देते हैं। जी। तो ईश्वरीय औलाद बन गए। जब ईश्वरीय औलाद बन गए तो ईश्वर की औलाद हैं, तो ईश्वर में कोई भी अवगुण तो है नहीं। जी। सद्गुण ही सद्गुण है परमात्मा के अंदर। कल्याण की भावना है, संकल्प कल्याण के हैं परमात्मा के, हर चीज कल्याणकारी है। तो तुम बाबा ने कहा तुम्हारे में कोई आसुरी अवगुण नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। एक ही सेंटेंस है। ईश्वरीय औलाद बन गए तो अब कोई आसुरी अवगुण नहीं करना है। अगर आसुरी अवगुण है तो हमारी उन्नति नहीं होगी। अगर आसुरी अवगुण है तो हम गफलत कर रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर दैवी संस्कार धारण करना है। बस एक ही नशा रहे, मैं ईश्वरीय औलाद हूँ। जी। ईश्वर की औलाद हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर दैवी संस्कार आते जाएंगे, क्योंकि हम सतयुग में ईश्वरीय संप्रदाय बनेंगे। ईश्वरीय औलाद अभी है संगम पर। जी। तो जब जान गए कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के बनने वाले हैं तो ईश्वर के जो परमात्मा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर, उसको याद करते हैं तो आते जाते हैं। इसलिए गफलत नहीं करना है, आसुरी गुण खत्म कर देने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। आज परमात्मा ने ये खास बोला स्व उन्नति के लिए। जी पाल भाई, ये जो जब हम दैवी संप्रदाय के बन जाते, ईश्वरीय औलाद बन जाते, तो हमारे अंदर दैवी गुण आने लगते हैं, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता। तो शांति और अशांति दो बातें हैं। जैसे परमात्मा ने समझा है कि अक्सर करके मनुष्य शांति पसंद करते हैं, ऐसी दुनिया का है। घर में शांति तो अच्छा लगता है, अगर बच्चे खिटखिट करते तो अशांत रहते हैं। घर में अशांति, दुख, अशांति माना दुख का कारण नहीं और शांति माना सुख भासता है। तो इसलिए परमात्मा इस संसार में आके सुख शांति की दुनिया स्थापन करता है और हमको शांति धाम का परिचय देता है और सत्युग का भी परिचय देता है। दोनों बातें हमको बाबा क्लियर करता है इस वर्तमान समय। तो ये बात है। तो एक ईश्वरीय संप्रदाय के कितने फायदे हैं परमात्मा का बनने के। और जब आसुरी संप्रदाय के होते हैं, जब से ज्ञान नहीं होता है तो हम कहीं ना कहीं अशांति फैलाते रहते हैं। घर में दुख, अशांति, माना कोई ना कोई विकार के वश होके कभी गुस्सा करेंगे, कभी किसी कुछ बोल देंगे, कटु वचन बोल, अपशब्द बोल देंगे। तो इससे अंदर ही अंदर मन मुटाव, ऐसी बहुत सारी बातें चलती रहती है। तो अंदर ही अंदर दुख बना रहता है। इसीलिए
परमात्मा ने इस समय हमारी धारणा के लिए खास बोला है कि याद के बल से अपनी कर्मेंद्र को ऐसे वश करना है जो कोई भी चंचलता ना हो। हमारे कर्मेंद्र को हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर इस माया जो विकार है इसके ऊपर जीत पाना है। इसके ऊपर खास आज कहा बाबा ने इसमें स्मृति दिलाया जी कि सतयुग में तुम्हारी कर्मेंद्रियां चंचल होगी ही नहीं जी। तो सतयुग में कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी तो वह संस्कार अभी धारण करना है। तो अभी याद के बल से हमको अभी कर्मेंद्रिय जीत बनना है जी। एक कर्मेंद्रिय जीत हम एक परमात्मा की याद से ही बन सकते हैं। बाबा ने आकर के ज्ञान दे दिया, लेकिन ज्ञान ये दिया कि आप बच्चे परमात्मा पिता की याद से ही कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हो। बिल्कुल। तो बाप की याद से ऐसा कर्मेंद्रिय जीत बनना है जो कोई चंचलता न रहे किसी भी कर्मेंद्रियों में। और टाइम बहुत थोड़ा है, क्योंकि ये सृष्टि का कल्प का लास्ट समय है। लास्ट समय में शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा तन में आकर के ये ज्ञान देते हैं। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करके माया जीत बनना है, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बनना है। दूसरी बात और एक है पाल भाई, आज की मुख्य शिक्षा में जो ज्ञान चर्चा में, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति है जिसने ज्ञान समझा है और ज्ञान में चलता है, लेकिन जब तक वो अपना समाचार नहीं देता है, जैसे दूर बैठे बाबा तो उस टाइम साकार बाबा को समाचार भेजते थे लोग, इसलिए परमात्मा को हमारा खुशखबरी का समाचार भी देना है। अगर समाचार नहीं तो कैसे पता चला कि कहाँ तक वो आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, क्या पुरुषार्थ कर रहा है नहीं कर रहा है। इसलिए बाबा कई बार उसको चार्ट भी बोलता है, चार्ट भी लिखो। तो आज चार्ट तो लिखना है, लेकिन समाचार भी देना है। और जो ज्ञान मिला है हमको उसको अंतर्मुखी बन करके धारण भी करना है। आपस में लून पानी कभी नहीं होना। लून पानी माना आपस में मन मुटाव खिटपिट नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो ये मुख्य बात है आज है। बाबा ने वही बोला, अंतर्मुखी बन, ज्ञान को बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। तो अंतर्मुखी जब रहते हैं तो अंदर ही अंदर अपने आप से बात करते हैं, अंदर ही अंदर ज्ञान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो बुद्धि में धारण होते जाता है। बिल्कुल। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उसको मनन शब्द बाबा यूज करता है। मनन माना याद करना, मनन चिंतन। मनन करो, पहले याद करोगे आप। मनन माना याद करना। जब याद कर लेंगे उसको, फिर उसका चिंतन करेंगे अंदर ही अंदर बैठ करके। जब चिंतन करते हैं अंदर ही अंदर अंतर्मुखी होकर के, उसको हो गया अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होते हैं तो बुद्धि में उदाहरण हो जाता है, फिर वो मेमोरी में चली जाती है, अर्थात वृत्ति में चली जाती है। तो फिर बुद्धि में समझ लो कि धारण हो गया, बुद्धि ने धारण कर लिया, फिर वो अपने अंदर है तो आप उसको यूज करेंगे, वैसे ही आपकी भावना बनेगी। उस ज्ञान जो दिया है बाबा ने, जैसे शांत रहना है, शांति का गुण हमने धारण कर लिया, अंदर बुद्धि में चली गई तो शांति से व्यवहार करेंगे। फिर बाबा ने कहा आपस में लून पानी नहीं होना है। जब जान गए कि हम एक बाप की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो लून पानी होने का सवाल ही नहीं है। फिर बाबा, जैसे आपने बताया, बाबा साकार में थे तो बच्चे मिलन मना के जाते थे, चिट्ठी नहीं लिखते थे। तो बाबा सोचता था बच्चा जाके कहीं ज्ञान छोड़ के तो नहीं चला गया। बाबा उसको मर जाना बोलता था, कहीं मर तो नहीं गया, ज्ञान छोड़ दिया। तो बाबा को खुश खैराफत का समाचार जरूर देना चाहिए, ये चीज बाबा ने अंडरलाइन कराया। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही आज, आप संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसा निश्चय और नशा हो कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। स्वर्गवासी का मतलब ये नहीं स्वर्ग शरीर छोड़ के चला गया उसको स्वर्गवासी कहते हैं, ये ऐसा नहीं है। स्वर्ग, भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नर्क बना है। तो जो भारत स्वर्ग बनने वाला है उस विश्व के हम मालिक बन रहे हैं। संगम पर ट्रांसफर होना, अभी संगम का समय है। अभी हम कलयुग से सतयुग में ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं, अर्थात सतयुगवासी बनते हैं। इससे भारी चीज, इससे जबरदस्त चीज और कोई चीज नहीं है इस संसार में, बाबा कहता है। तो नशा रहे, निश्चय भी हो और नशा भी हो। जी, निश्चय जरूरी है। निश्चय रहेगा तो नशा रहेगा। पाल भाई, स्वर्ग में जाने के लिए, देवता बनने के लिए सबसे पहले हमें विकर्मों को विनाश करना बहुत आवश्यकता है।
जिसको बाबा ने आसुरी अवगुण जिसको बोला है, और वो मैं समझता हूँ एक याद, परमात्मा की याद, ये याद एक अग्नि कहा जाता है, योग अग्नि। योग अग्नि। और जब तक इस योग अग्नि में हम बैठेंगे नहीं और जब तक तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर का किचड़ा जो है वो जलेगा नहीं। इसके लिए अक्सर करके जी हमारे रामनाथ भाई जी बहुत अंडरलाइन कराते हैं जी, आप सारे दिन में याद में रहो, चलते फिरते उठते बैठते, चार धाम की यात्रा करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ सारे दिन में, लेकिन सुबेरे अमृत वेला परम धाम में मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा बिंदी, आत्मचिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो जी, बिंदी बन बिंदी बाप को याद करो। ये है योग तपस्या। बिल्कुल। शाम को 7 से 7:30 या 6 से 8 के बीच में कभी भी आप आधा घंटा बीज रूप स्थिति में होकर के बीज रूप बाप से, वहाँ कोई डेड साइलेंस नहीं है, शुभ संकल्प में स्थित रहना ही निर्संकल्प अवस्था है। ज्ञान का चिंतन नहीं, आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन। वहाँ पर ज्ञान चिंतन नहीं करना है, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करना है। इस चीज के लिए हमारे रामनाथ भाई जी बहुत जोर देते हैं कि आधा घंटा शाम को, आधा घंटा सुबेरे, बाकी सारे दिन आप याद में रहो, लेकिन उस समय योग तपस्या करना है। सही है, ये चीज अंडरलाइन कराता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाल भाई आज के लिए बहुत अच्छा वरदान है कि कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी हो। ये जो सर्व आत्मा की दुआओं के अधिकारी तभी बन सकते जब हमारी कल्याणकारी वृत्ति होगी। तो इसका थोड़ा डिटेल बता दीजिए। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है जी। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे, हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे, मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि ये विश्व कल्याणकारी की स्मृति रहना बहुत बड़ी ऊंची स्टेज है। कल संतोष दीदी क्लास करा रही तो वही बोली, बाप दादा से उसने पूछा, बाबा कभी कभी व्यर्थ संकल्प चलता है, तो बाप दादा ने बोले बच्ची, जो बाप ने विश्व कल्याण का कर्तव्य करने का कार्य बाबा ने आप बच्चों को दिया है पूरा हो गया। तो उस दिन से दीदी ने बोला, अंडरलाइन हो गया मेरे को कि व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, सदा कल्याण का संकल्प चलाना है। बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले जैसे बाबा ने कहा था ना, सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ भावना रखना, अर्थात कल्याणकारी वृत्ति रखना, अर्थात ऊंचा उठाने की भावना, आगे बढ़ाने की भावना, शुभ वृत्ति, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा किसी के कमजोरी को, अवगुण को परिवर्तन करना, दूसरे के कमजोरी को, अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन नहीं करना, फैलाना नहीं, समाना और परिवर्तन करना, ये शुभ चिंतक स्थिति है, कल्याणकारी वृत्ति है बाबा ने कहा। तो बहुत बड़ी ऊंची स्टेज है ये। क्या है पाल भाई, हम अलबेले हो जाते हैं, सुना नहीं तो मेन तो देखा जाए तो वैसे संकल्प का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, और समय का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, श्वास का खजाना है। ये 3 खजाने जो संकल्प, समय, श्वास, ये बहुत इंपॉर्टेंट खजाने हैं हमारे, जिससे हम बहुत कुछ कमाई कर सकते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर अटेंशन नहीं देते। वही तो है ईश्वर भाई, बाबा ने कहा बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। बुद्धि में धारण हो ही नहीं रहा है जी। अगर बुद्धि में फिट हो गया कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, स्मृति में है, मैं कल्याण का कर्तव्य करूंगा ही नहीं कर सकता, किसी को नीचे गिराने का, किसी के लिए अशुभ संकल्प करूंगा ही नहीं। ये मतलब बुद्धि में धारण करना है ज्ञान को। बाबा तो एक शब्द में बोल दिया, लेकिन उसका मनन चिंतन करके उसको यूज करना है हमको। जब आत्मा की ऐसी अवस्था हो जाएगी तो आत्माएं, फिर जो बाबा ने आज कहा कि साधनों का आकर्षण और साधना को खंडित कर देती है। ये जो साधन आजकल बहुत सारे हो गए, चाहे मोबाइल है, गाड़ी घोड़ा और ऐश आराम का जो भी बहुत सारे साइंस के साधन हैं शारीरिक सुख के लिए, तो ये जो साधनों में जब बुद्धि चली जाती है तो उसमें साधना में थोड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए साधन को यूज़ करो, लेकिन सेवा अर्थ यूज़ होना चाहिए, निमित्त मात्र ट्रस्टी बन के यूज होना चाहिए, लेकिन साधना में उसका बाधा नहीं होना चाहिए।
इसमें एक चीज और है, आपने तो बताया ही, साधन के वशीभूत होते हैं तो आलस्य और अलबेलापन आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है जी। एक्टिवनेस खत्म हो जाती है। अगर आलस्य और अलबेलापन आ गया तो साधना को खंडित कर देता है, माना वो आपको काम विकार क्रोध के वशीभूत तक ले जाएगा। बिल्कुल साधन, आलस्य अलबेलापन बिल्कुल ले जाएगा। काम क्रोध के बच्चे हैं ये। इसलिए साधनों का आकर्षण हमको साधना को खंडित कर देती है, इसलिए उतना ही यूज करना है जितना जरूरत है। बिल्कुल। साधना को खंडित ना करे उस हद तक उसका यूज करना है। ये नहीं कि उसका वशीभूत हो गया, ये नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चीज ना हो, फिर आदमी बैक गियर लग जाएगा। बाबा ने एक बार अव्यक्त बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी। किसी ने पूछा था कि बाबा सुख, कई लोगों को हम सुख देना चाहते, लेकिन बाबा ने बोला मर्यादा के अंडर रहकर सुख देना है। सुना, मर्यादा के बाहर जाके सुख दो वो नहीं, वो भी दुख देना है। हाँ, वो भी दुख देना है एक प्रकार से। इसलिए मर्यादा हर बात में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है ईश्वर भाई। बिल्कुल। ओम शांति। थैंक यू।